life is under threat. I am not being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning at 6 o'clock. अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और ये खुलासा किया है कि अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर की जेल में जेलर ने उस वक्त उनके साथ हाथापाई की जब वो अपने वकील से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अर्नब गोस्वामी जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए अब अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर से उन्हें तलोजा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो रजत शर्मा और दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों ने अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर क्या कहा, ये वीडियो में आगे आपको बताएंगे। पहले कंगना रनौत का ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी को हीरो बताया है। अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता कि अर्नब गोस्वामी को किस बात के लिए जेल में डाला गया है। तो 2018 में एक शख्स थे जिन्होंने आत्महत्या की थी और ऐसा उन्होंने जो अपना सुसाइड नोट है उसमें लिखा था कि कुछ लोगों का नाम लिखा था और ये कहा था कि अर्नब जी ने मेरे पैसे वक्त पे नहीं दिए तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब उनकी टीम का ये कहना है कि उन्होंने वो पैसे दिए थे। ये तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि किसी के वक्त पे पैसे ना देने से क्या कोई आत्महत्या कर सकता है। अगर करता है तो ये सही है, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है या नहीं है, किसी कारणवश अगर किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, देरी हो जाती है तो क्या वो एक इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके लिए ट्रायल हो। ये सब जानते हैं कि ये किस बात की उनको सजा मिल रही है। आज उनको जेल में ले जाया गया, उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पप्पू सेना उनको सोनिया का जो असली नाम है वो लेने के लिए, इसको कहते हैं फेसिस्ट गवर्नमेंट, उसका नाम लेने के लिए उनको ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ी है। मगर मैं पप्पू सेना से कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये बेवकूफ़ी करके अर्नब गोस्वामी जी को आज तक का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जर्नलिस्ट बना दिया है। और वो जानते नहीं है कि वो उनको जितनी टॉर्चर करेंगे, जितनी यातनाएं देंगे, ही विल बी स्ट्रॉन्गर और उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जाएगी। और इतिहास पप्पू सेना को इसी नाम से याद रखेगा कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है उसके साथ में कैसी ज्यादती की थी और इतिहास अर्नब गोस्वामी को एक हीरो की तरह याद रखेगा। जय हिंद। वहीं दीपक चौरसिया ने अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हुए ट्वीट किया और कहा, अर्नब गोस्वामी के साथ बदले की भावना से जो भी किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अर्नब देश के टॉप के एडिटर हैं, उनके साथ आतंकी जैसा सलूक किसी को भी स्वीकार नहीं। अगर आज हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो अगला नंबर हम में से किसी एक का होगा। जिन रजत शर्मा की अर्नब गोस्वामी ने धज्जियां उड़ा दी थी, उन्होंने भी अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए कहा, अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी कोर्ट के सामने है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि जब तक कोर्ट कोई फैसला ना ले उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उनके साथ जेल में किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन कई पत्रकार अर्नब गोस्वामी को रिया चक्रवर्ती की याद दिला रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा, किसी को रिया चक्रवर्ती का ख्याल है वो कितने दिन जेल में रही, किसी को याद है नायक परिवार के 2 लोगों की जान गई थी। ये रुदन बंद हो। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी के साथ जाति कर रही है या फिर कानून का पालन किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।